नमस्कार दोस्तों, केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडालॉजी का 15 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर करें, जिससे कि जितने भी फ्रेंड्स या दोस्त सीटेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और अच्छे से अंक प्राप्त करने में मदद करेगा। तो आज हम हिंदी पेडालॉजी का सेशन लगाते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चे के स्कूल की भाषा घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है जुड़ाव, सेकंड है समरूपता, थर्ड है समरसता, फोर्थ है अलगाव। जैसे कि एनसीएफ कहता है बच्चे की स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समानता होनी चाहिए या समरूपता होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को सीखने में मदद मिले और उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, जैसे कि मातृभाषा में होनी चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा समरूपता, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है आप। फर्स्ट ऑप्शन है एकांकी में आए पात्रों की संवाद याद कराएंगे। सेकंड है विद्यार्थियों से एकांकी पढ़वाने के साथ उसका मंचन कराएंगे। थर्ड है एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे। फोर्थ है हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। भाषा पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर दिया गया एकांकी। आप शिक्षक के रूप में क्या करना होगा, आपको जब एकांकी को हाव भाव के साथ में आपको पढ़कर सुनाना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे पर दृश्य श्रव्य सामग्री का एक इफेक्ट पड़ेगा और प्रत्येक बच्चे को सीखने के अवसर प्राप्त होंगे। याद करवाना ये हमारा नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो जब भी याद करवाना ऐसी चीज आ जाए तो सेंटेंस हमारा या वो ऑप्शन हमारा नहीं होता। मंचन करवाना, पढ़कर उसे क्या मनन करवाना, इस तरह की चीजें नहीं करवाएंगे। दूसरा इसमें संवाद लिखवाना, ये भी नहीं करवाएंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा हाव भाव के साथ में पढ़वा कर सुनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। पढ़ना एवं लिखना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। सेकंड है लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। थर्ड है दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। फोर्थ है लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। जैसा कि इसमें दिया गया है कि हमारा जो कौशल होते हैं वो पढ़ना, सुनना, बोलना, सीखना ये होते हैं। जैसे कि इसका क्रम होता है सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना या श्रवण, पठन, कौशल या वचन या कौशल, इस तरीके के होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, एक एक करके सीखे जाते हैं। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। सेकंड है भाषा की परीक्षा। थर्ड है अभिवृत्ति। सेकंड और फोर्थ है शिक्षक का रवैया। जैसे कि सेकंड भाषा सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, क्योंकि अभिभावक कहे या ना कहे या उन्हें मोटिवेट करे ना करे, मगर बच्चे के आंतरिक प्रेरित है या शिक्षक का रवैया अच्छा है तो बच्चा सीखने में उच्चतम होगा। पूछा गया है नेगेटिव में क्वेश्चन कि सबसे कम महत्वपूर्ण की बात कर रहा है, तो हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्य, गद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भाषिक सौंदर्यात्मक। सेकंड है भाषिक ज्ञानात्मक। थर्ड है सांस्कृतिक साहित्यिक। फोर्थ है सांस्कृतिक भौतिक। जैसे कि इसमें ऑप्शन भी दिखा होगा और आपको दिख रहा होगा पद्य, गद्य और नाटक हमारे साहित्यिक से संबंधित होते हैं, और जिनमें जितनी भी कहानी, कविताएं या जितने भी चैप्टर्स संबंधित होते हैं हमारे सांस्कृतिक से संबंधित होते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक भाषा लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 3,
सेकंड है सभी, थर्ड है सीमित, फोर्थ है एक। हम बच्चों को सिखाने के लिए उसमें थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं। लिपियाँ जो होती हैं हमारी, या स्वानिम बोल सकती है, या उन्हें दुनिया बोलती हैं, वो जैसे कि इंग्लिश में होती हैं ABCD, और हिंदी में अवस, ये हमारी क्या स्वानिम या दुनिया होती है। उन्हें सिखाने के लिए हम सभी प्रकार के फेरबदल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित परीक्षा स्तर पर देखी जाती है और होती है। फर्स्ट ऑप्शन है चेतन स्वाभाविक, सेकंड है अचेतन स्वाभाविक, थर्ड है अचेतन कलावत, फोर्थ है सचेतन कलावत। जैसे देखा होगा लिखित भाषा कैसी होती है, घटनाओं पे आधारित होती है, जो कि एक सचेतन होती है, और कैसी होती है, कलावत होती है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण बनाने या निर्माण करने के लिए जरूरी है कि एक भाषा की कक्षा, इसमें समावेशी वातावरण का निर्माण करना है, तो हमें क्या करना होगा उसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की सभी आवश्यकता को पूर्ण किया जाए, सेकंड है बच्चों को विधिवत दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, थर्ड है बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, फोर्थ है बच्चों की विधिवत भाषाओं को पढ़ाया जाए। जैसे कि समावेशी कक्षा की बात करें तो सभी प्रकार के स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, तो हमारे जो ऑप्शन हो चाहिए वो सेकंड होगा। सेकंड आंसर क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें बात कर रहा है दृश्य श्रव्य सामग्री, जो विधिवत प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री हम समावेशी में उपलब्ध कराएंगे या वातावरण में देंगे वहाँ पे, तो क्या होगा, प्रत्येक बच्चे को सीखने के समान अवसर उपलब्ध होंगे। तो इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। अब उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, हिंदी भाषा शिक्षण सीखने के सबसे उपयुक्त होगा। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, सेकंड है हिंदी की व्याकरण व्यवस्था को जानने से, थर्ड है सृजनात्मक कौशल की अनिवार्यता से, फोर्थ है हिंदी की ध्वनि को सीखने से। अगर हम फोर्थ के बारे में बात करें, ध्वनियाँ सीखने, तो प्राइमरी लेवल को हो जाती है। व्याकरण की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो सीखना तो होता है, अगर हम व्याकरण की बात करते हैं ऑलरेडी, तो ये हमारा इस तक अकॉर्डिंग चलता नहीं है, तो ये आंसर भी हमारा सही नहीं बैठेगा। आलोचनात्मक चिंतन इस तरह के भी नहीं बैठेगा। तो हमारा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। अगर आपको सृजनात्मकता जैसी चीज़ें कहीं लिखाई दी जाए तो ये हमारे कीवर्ड की तरह पे काम करते हैं, जिससे कि आंसर हमारा ज़्यादातर पॉजिटिव यही जाता है। 90% आंसर हमारा यही होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस उम्र पे आके या इस टाइम पे आकर बच्चों में थोड़ी सी क्रिएटिविटी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है सौंदर्य बोध, सेकंड है संस्कृति, फोर्थ है संप्रेषण, थर्ड है संप्रेषण, फोर्थ है कला। जैसे हम बात करें कि भाषा जो होती है हमें एक माध्यम ही नहीं है, हमारी सोच को भी निर्भर करती है, सही है, क्योंकि ये हमारा जो वार्तालाप होता है, जो हम बात करें तरीका होता है, तो यही हमारा क्या है, संप्रेषण कहलाता है, और ये हमारे सीखने के भी होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुनः अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका मुख्य कारण है कि वह कक्षा के, फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सेकंड है सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, थर्ड है सभी बच्चों की रुचियों का ध्यान रखती है, फोर्थ है सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो जैसे कि इसमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है सभी बच्चों की रुचियों का ध्यान रखती है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि अगर कहीं पे भी जैसे कि आपको रुचि जैसे शब्द दिखाई दे जाए तो हमारे कीवर्ड का काम करते हैं, तो 99% में हमारा ये आंसर होता है। और बात कर रहे हैं जैसे कि दृश्य श्रव्य सामग्री की, तो उससे क्या दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग करने से कक्षा में क्या है, बच्चों के अंदर रुचि आएगी और वो क्या देख कर सीखते हैं। जैसे कि एक कोई फीचर फिल्म्स लगा दें, या जैसे कि मॉडल होती है, चार्ट पेपर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हो, तो क्या है बच्चों पे देख कर जल्दी सीखने का इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे कि दिया गया इसमें कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन लिखित भाषा, सेकंड है भाषा प्रयोग की क्षमता, थर्ड है मौखिक परीक्षा, फोर्थ है व्याकरण की जानकारी।
अगर हम बात करें लिखित भाषा तो और मौखिक भाषा और व्याकरण की जानकारी, तीनों का समावेश या बोल सकते हैं तीनों का ये क्या आ जाएगा हमारे इसमें भाषा प्रयोग में आ जाएगा, क्योंकि यही सबसे बेस्ट होता है। अगर बच्चे को भाषा प्रयोग आ गया तो सारी चीज़ें कवर कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह किसका विचार है, या यह विचार किसका है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया प्याजे, सेकंड है चॉम्स्की, थर्ड है स्किनर और फोर्थ है वाइगोस्की। तो जहाँ समाज के बारे में बात आ जाए या सामाजिक जैसी क्रिया वर्डिंग आ जाए तो समझ लेना वाइगोस्की हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो समाज की बात की है वो वाइगोस्की जी नहीं की है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ में जरूर कीजिएगा, जिससे कि सभी बच्चों को इससे मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, सेकंड है कभी कोई त्रुटि नहीं करते, थर्ड है अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, फोर्थ है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। जैसे कि दिया भाषा अर्जित करने में बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। रटना जैसी प्रणाली आ जाए तो हमारा आंसर नहीं होता है। फर्स्ट तो वैसे ही जाएगा, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, ऐसा भी नहीं है, बच्चे त्रुटि करते हैं सीखने में, ये भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। अधिकतर त्रुटि करते, ऐसा भी नहीं है, त्रुटि करते रहे और सिखाने की कोशिश फिर भी त्रुटि करते, ऐसा भी नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला आंसर। जैसे कि भाषा क्या है, स्वाभाविक नियमों को क्या स्वाभाविक रूप से वो बच्चे ग्रहण करते हैं, जिस समाज में या जिस इन्वायरमेंट में बच्चे रहते हैं उन्हें वही भाषा वो ग्रहण करते रहते हैं। यार वहाँ पे देखा जाए कि अगर हिंदी बोली तो हिंदी ग्रहण करेंगे, इंग्लिश बोली तो इंग्लिश और उर्दू बोले तो उर्दू, या फिर जहाँ पे इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोले जाते हैं तो बच्चे उन्हें भी ग्रैब कर लेते हैं और उसी को बोलते हैं आगे जाके। तो इसलिए हमारे इन्वायरमेंट का इफेक्ट बहुत पड़ता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, यह संभव है या वह संभवतः ग्रस्त है? तो रमेश एक स्टूडेंट है जो कि सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वो क्या है, अटक जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा डिसकैलकुलिया, सेकंड ऑप्शन होगा हमारा डिसग्राफिया, थर्ड हमारा डिसलेक्सिया, फोर्थ है डिसअफेजिया। अगर हम अफेजिया के बारे में बात करें तो उसे बोलने थोड़ा सा हमारा माउथ का शेप चेंज हो रहा है या हमारे लिप्स का थोड़े से चेंज हो रहे हैं, तो ये हमारा बोलने संबंधी विकार होता है। डिसग्राफिया के अगर हम बारे में बात करें तो ग्राफ से थोड़ा लिखने संबंधी थोड़ा सा कनेक्टिविटी हो रही है, तो ये क्या हमारा लिखन संबंधी विकार है। याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छी मैंने ट्रिक बताई है ये। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से हमें कैलकुलेशन याद आ रही होगी, जब हम कैलकुलेशन को याद करते हैं तो हमारा गणित संबंधी विकार हो जाएगा। ये हमारा कैलकुलेशन कैलकुलिया हमेशा याद रखना, गणित संबंधी विकार हो जाएगा। तो ये तीनों आपको याद हो गए बहुत अच्छी तरह से। बात करते हैं डिसलेक्सिया, जो कि हमारा आंसर है, और ये कैसा हमारा पठन संबंधी विकार है, ये पठन संबंधी हमारा विकार है। तो ये चारों कभी कभी हर बार क्वेश्चन में आते हैं और एक नंबर जरूर दिलाते हैं, तो इन्हें जरूर पक्का याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम अगले वीडियो में और अच्छी तरह से इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकें। तो दोस्तों धन्यवाद, वंदे मातरम। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कोई भी क्वेश्चन पर अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। जय हिंद।